सीधे हम रुख करते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं देश के ही नहीं बल्कि मैं कहूँगा अंतर्राष्ट्रीय जगत में और धर्म जगत, क्योंकि सनातन और धर्म जगत जो है व्याख्याएं उसकी नाना प्रकार की हो सकती हैं। तो एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनका मार्गदर्शन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने यानी संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व बैंक ने भी जिनका मार्गदर्शन लिया है, ऐसे अद्भुत धर्माचार्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रणाम कर रहा हूं शंकराचार्य जी आपको पहले तो, और बहुत स्वागत करता हूं आत्मीयता से आपका बंसल न्यूज पर। जी पूछिए, क्या पूछना जी। सबसे पहले तो आपको प्रणाम करते हुए हम यही जानना चाहेंगे कि जिस तरह का परिवेश कलयुग में अभी हम देख रहे हैं, कभी किसी चीज पर बहस, कभी किसी चीज पर बहस, हालांकि आपकी तरफ से बड़ा ही स्पष्ट मार्गदर्शन आता है, तो ये जो स्थिति बनती है कि कभी ऐसा लगता है कि धर्म राजनीति को दिशा दे रहा है या राजनीति धर्म को दिशा देने की चेष्टा कर रही है। सुनिए जी। धर्म की सीमा का अतिक्रमण करके राजनीति की कल्पना ही की नहीं की जा सकती है। महाभारत, मत्स्य पुराण आदि का अनुशीलन कीजिए। जी। राजनीति के लिए राज, धर्म, क्षात्र धर्म, दंड नीति, अर्थ नीति, इन शब्दों का प्रयोग हुआ है। जी। नीति और धर्म दोनों शब्द पर्यायवाचक हैं, एकार्थक हैं। अनीति और अधर्म एकार्थक हैं। जी। क्षात्र धर्म का नाम ही राजनीति है, दंड नीति का नाम राजनीति है, अर्थनीति का नाम राजनीति है, राजधर्म का नाम राजनीति है। वेदादि शास्त्रों का मंथन करने पर, महाभारत का अनुशीलन करने पर यही तथ्य सिद्ध होता है। धर्म की सीमा का अतिक्रमण करके राजनीति की कल्पना नहीं की जा सकती। जी जी। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवा परायण, स्वस्थ, सभ्यताप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना, जी, यही पर्यावरण की परिभाषा हो सकती है, राजनीति की परिभाषा हो सकती है, विकास की परिभाषा हो सकती है। विकास, पर्यावरण और राजनीति तीनों को ध्यान में रखकर ही यह परिभाषा की गई। भोग और मोक्ष के अविरुद्ध और अनुकूल वस्तु तथा व्यक्ति की उद्भावना का नाम ही विकास है। और क्या पूछना? जी 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 जी, बहुत सुंदर बात आपने कही है। ये थोड़ा सा हम आपसे जरूर समझने की कोशिश करेंगे। लोलुपता, दूरदर्शिता के चपेट से मुक्त हो। जी जी जी। ये हम जरूर आपसे समझना चाहेंगे। ये भी एक बड़ा इस समय प्रश्न खड़ा होता है कि कथावाचकों का एक बड़ा समूह प्रतिदिन ईश्वर के विविध रूपों से जुड़ी, स्वरूपों से जुड़ी कथाओं को लेकर धर्मालु और जो धर्मावलंबी हैं उनके सामने आता है। लेकिन उसके बाद भी ये कहा जा रहा है कि समाज में जिस तरह के परिवर्तन की अपेक्षा है वो अब घटित नहीं हो रहा है। जैसा कहा जाता है कि संत के आचरण से समाज अधिक प्रभावित होता है, जिह्वा से नहीं। इस पर आप कुछ जोड़ना चाहेंगे? जी। पहली बात यह है कि सपाई संत और सपाई कथावाचक, बसपाई संत और बसपाई कथावाचक, भाजपाई संत और भाजपाई कथावाचक, कांग्रेसी संत और कांग्रेसी कथावाचक, ये क्या करेंगे? जी जी। सनातन परंपरा से कथावाचक और संत हो तो राष्ट्र का उत्कर्ष हो सकता है। जी जी जी। राजनीतिक दलों के द्वारा उद्भाषित कथावाचक और संत और राष्ट्र को नीचे ही गिरा सकते हैं। जी जी जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। मुझे लगता है इतनी स्पष्टता से हमने इसके पहले नहीं सुना है। अभी आप छत्तीसगढ़ में हैं और छत्तीसगढ़ से ही एक प्रश्न शुरू हुआ। बागेश्वर धाम जो मध्य प्रदेश के एक युवा धर्माचार्य हैं, चमत्कार को लेकर एक बड़ी चर्चा हुई। नागपुर में एक जो तथाकथित वैज्ञानिक अवधारणा के हिमायती हैं, उन्होंने कहा कि ये चमत्कार मेरे सामने हो, सब आप अवगत ही हैं उससे। इस पर भी आपकी टिप्पणी हम सबका मार्गदर्शन करेगी। ऐसा है कि धर्माचार्य
प्रमाण पत्र तो आप दे रहे हैं जी। हर व्यक्ति धर्माचार्य नहीं हो सकता, लेकिन वाह। जिस कथावाचक की ओर हमारा ध्यान आपने केंद्रित किया है वे जी कथा के माध्यम से हिंदुओं को इधर उधर भटकने से बचा रहे हैं जी। उनकी उपयोगिता तो सिद्ध है ही। जी जी। धर्माचार्य हर व्यक्ति नहीं हो सकता, लेकिन कोई व्यक्ति अगर वाग वैभव के द्वारा हिंदुओं को इधर उधर भटकने से बचाता है तो अच्छी बात है। जी। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के अनुसार जी। आर्त और अर्थार्थी भक्त भी होते हैं जी। जो संकट से प्रभावित हैं, संकटग्रस्त हैं, जी। उनको शास्त्रीय विधा से अगर कोई उपाय बतावें जिससे वो संकट मुक्त हो सकते हैं तो अच्छी बात है। जी। शास्त्रीय विधा से अगर कोई धन प्राप्त कर सकता तो अच्छी बात है। समाज में सब निष्काम नहीं होते, अतः आर्त और अर्थार्थी भक्तों को ध्यान में रखकर अगर कोई कथा कहते हैं, उस कथा का अभिप्राय सनातनियों को, हिंदुओं को, वैदिकों को भटकने से बचाना है तो स्वागत करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। जी। चमत्कार पर आपकी टिप्पणी आती तो चमत्कार के प्रति व्यक्ति की बड़ी आस्था होती है और कहा यह भी जाता है कि यही चमत्कार कई बार धर्म के रास्ते से भटका भी देता है। जी। पंचदशी नामक ग्रंथ में जी एक तथ्य उद्भाषित किया गया है कि सामान्य व्यक्ति जिसको चमत्कार समझते हैं, जी, प्रामाणिक रीति से विचार करने पर वह कोई न कोई विज्ञान ही सिद्ध होता है। जी। औरों की दृष्टि में चमत्कार और मर्मज्ञ मनुष्यों की दृष्टि में वो तथ्य होता है। तो मैंने कहा चमत्कार को नमस्कार तो है, परंतु मैं एक संकेत करता हूँ। जी। चमत्कार दिखाने वाले व्यक्ति को इतनी सावधानी बरतनी चाहिए। ज्ञानदेव ने जी थे ना जी महाराष्ट्र में, जी 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 चमत्कार दिखाना प्रारंभ किया, बहुत अच्छी बात, सिद्ध थे जी। लेकिन अंत में सकाम व्यक्तियों ने इतना उत्पीड़ित किया कि जीवित समाधि उनको लेनी पड़ी। जी। चमत्कार के समय यह ध्यान रखना चाहिए जी। कि ज्ञानदेव वाली दशा न हो जाए। जी जी। तो मर्यादा की सीमा में कोई चमत्कार दिखावे तो अच्छी बात है। फिर मैं कहता हूँ जी, जिसको आप चमत्कार कहते हैं, पंचदशी नामक ग्रंथ में उसको विद्या और कला ही माना गया है। जब तक रहस्य नहीं समझते तब तक चमत्कार है, रहस्य समझ लें तो उसी का नाम विद्या या कला है। जी जी जी। अंतिम प्रश्न कर रहा हूं आपसे, ये जानना चाहूंगा आपसे कि जी अंतिम प्रश्न है मेरा। आपने बहुत दृढ़ता से मार्गदर्शन किया। अभी मानस की एक चौपाई को लेकर बात उठी, फिर एक बहुत बड़े संगठन के प्रमुख की एक टिप्पणी को लेकर बात हुई जो वर्ण व्यवस्था से जोड़ी गई। इस पर आपकी एक छोटी टिप्पणी हम सभी का मार्गदर्शन करेगी। जी। पंक्ति बोलिए रामचरितमानस की कौन है जिस पर आपत्ति की गई है? जी जी। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से अनुरोध किया गया है कुछ पंक्ति को हटावे, पंक्ति जरा बोलिए। जी 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 जी। जो कहा गया है कि सकल ताड़ना के अधिकारी। पशुनारी जी ना? जी जी बिल्कुल वही। जी हाँ सुनिए, सुनिए चाणक्य नीति का अध्ययन कीजिए। जी। चाणक्य नीति में लिखा गया है, कहा गया है, लालयत 5 वर्षानि 10 वर्षानि ताड़येत। घर में जो बालक हों, बालिकाएं हों, जी 5 वर्ष की आयु तक खूब लाड़ प्यार दीजिए ताकि उनका हृदय स्नेह से तर हो जाए। जी। लेकिन 5 वर्ष की आयु के बाद 15 वर्ष की आयु तक केवल लाड़ प्यार देते रहेंगे तो बिगड़ जाएंगे, विद्या कला में निपुण नहीं होंगे। उनको ताड़ना भी दीजिए। ताड़ने का अर्थ मार डालना नहीं है, पीटना नहीं है। ढोल की चर्चा की गई ना, ढोल गमार, ढोल को सजा के रख दीजिए, पाउडर भी लगा दीजिए, अपने आप ढोल नहीं बजेगा। जी। ढोल की जो रचना की जाती है, अभीष्ट फल की प्राप्ति के लिए हाथ का विन्यास करना पड़ता है।
एक इस प्रकार के हारमोनियम है जिसमें पांव और उंगलियों का भी उपयोग करना पड़ता है जी। हमने संकेत किया कि एक टेढ़ी उंगली सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, ये भी लोग कहते हैं जी। जिस वस्तु और व्यक्ति से जिस प्रयोजन की सिद्धि होनी चाहिए जी, उस वस्तु और व्यक्ति से उस प्रयोजन की सिद्धि के लिए जो परंपरा प्राप्त शास्त्र सम्मत विधा है अंगन्यास करन्यास के, उसी का नाम है ताड़ना। ताड़ने का अर्थ मार डालना नहीं होता है, क्योंकि चाणक्य नीति में बच्चों के लिए भी कहा गया ताड़येत दर्शवर्षण। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तारण का अर्थ है अभिमत कार्य की सिद्धि के लिए उचित अंगन्यास करन्यास इत्यादि। जी जी जी, बहुत सुंदर बात आपने कही, मार्गदर्शन किया आपने इसमें। बस ये समाप्त कर रहा हूँ इस प्रश्न के साथ छोटे से कि ये भी जरा हमको बताइए कि सनातन बोर्ड की गठन की मांग कुछ संतों की तरफ से हुई है, जिसमें कहा गया है कि एक बहुत विचारवान प्रक्रिया के तहत सनातन बोर्ड का गठन करके कि किस तरह से धर्म शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में भी समाहित हो और किस तरह से ऐसी चीजें जो धर्म ग्रंथों को लेकर उठे उनका समाधान हो। आप इससे कितने सहमत या असहमत हैं? जी जी। किससे मांग की गई है? जी, सरकार से, प्रधानमंत्री से मांग की। किससे मांग की? जी, प्रधानमंत्री से। जी। सेकुलर शासन तंत्र से आशा मत रखिए कि वो कोई धार्मिक संगठन में सहभागिता का परिचय दे। जी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और जी सुनिए जी, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हुए। जी। उन्होंने भारत साव समाज की स्थापना करवाई और जो भारत साव समाज के सदस्य हो गए उनको रेल आदि में यात्रा करने के निःशुल्क पास दिए गए। जी। शासन तंत्र की ओर से अगर समिति का गठन होगा तो भाजपाई, कांग्रेसी, सपाई, बसपाई इत्यादि का ध्यान रखा जाएगा। जब भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग की परंपरा में 4 प्रामाणिक शंकराचार्य हैं जी, तो शासन तंत्र की दास्ता क्यों मोल लें? व्यास पीठ के अधीन शासन तंत्र होना चाहिए और दोनों में सैद्धांतिक सामंजस्य होना चाहिए। एक और भृगु जी थे तो दूसरी ओर पृथु जी थे। जी। एक और वशिष्ठ जी थे तो दूसरी ओर राम जी थे। जी। एक और धौम्य जी या वेदव्यास जी थे तो दूसरी ओर युधिष्ठिर जी थे। एक और भगवान शंकराचार्य थे तो एक और सुधन्वा थे। एक और चाणक्य थे तो दूसरी ओर चंद्रगुप्त थे। एक और समर्थ रामदास जी थे तो दूसरी ओर कौन थे? शिवाजी थे। यह हमारी परंपरा है। वन से व्याघ्र की, व्याघ्र से वन की रक्षा होती है। व्यासपीठ से शासन तंत्र की, शासन तंत्र से व्यासपीठ की रक्षा होती है। लेकिन व्यासपीठ को दबाने का प्रयास नहीं करना चाहिए और कोई ऐसी संस्था नहीं बनानी चाहिए कि राजनीतिक दल में उसका विनियोग हो जाए धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर। बीते कुछ समय में शंकराचार्य पद की गरिमा को लेकर भी कुछ बड़े अप्रिय से विवाद उठे हैं, इस पर अगर आप कुछ कहना चाहें। जो गरिमा को लेकर सवाल उठाते हैं, प्रश्न यह उठता है कि रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में जी 50 व्यक्ति शंकराचार्य बन के घूमने लगे जी, 15 दिन भी टिक नहीं सकते। जी 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 जी। प्राइमरी कक्षा का, प्राथमिक कक्षा का एक प्रश्न कर दे व्यक्ति तो 4 खाने चित्त हो जाएंगे। जी इसलिए दलगत राजनीति से ऊपर शंकराचार्य ही टिक सकते हैं आजकल जी, और कोई टिक नहीं सकते। बहुत जी। पहले भारत में नकली शंकराचार्य नहीं थे। जी, नकली शंकराचार्य नहीं थे। जी जी। नरसिंह राव एक प्रधानमंत्री हुए हैं, उन्होंने रामालय ट्रस्ट की रचना की। जी। मेरे अतिरिक्त अन्य शंकराचार्यों ने, वैष्णवाचार्यों ने बड़े चाव भाव से हस्ताक्षर किया। जी। मैंने हस्ताक्षर नहीं किया। कुपित होकर नरसिंह राव ने, उनके सहयोगी संत वेशधारियों ने जी मेरे विरोध में एक आतंकवादी को शंकराचार्य बना के घुमाना प्रारंभ किया। आतंकवादी आतंकवादी ही रह गया। मैं तो डांटता हूँ विश्व स्तर पर। जी। इसलिए जी जी, शेर को
जी शेर को किसी से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं, मृगेंद्रता उसमें रहती है। जी जी आज सुनिए, जी जिसकी वाणी पर लोभ का, भय का, कोरी भावुकता का, विवेक का प्रभाव नहीं होगा, वही टिक सकेगा इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में। जी चंद्रलोक तक से लोग मिट्टी लाने की बात करते हैं, कोई टिक नहीं सकता। ज्ञान विज्ञान की पूंजी चाहिए, धर्मनिष्ठा चाहिए, अध्यात्म निष्ठा चाहिए। नकली व्यक्ति नकली ही सिद्ध होते हैं, असली व्यक्ति असली ही। नकली नोट तो नकली नोट ही है। जी 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 आगे सब कुछ कह दिया असली आपने। व्यक्ति भी जो हैं वो जी। सरकार के आगे दब जाते हैं जी जी कि नकली कब तक टिकेंगे। बहुत दिशाहीन आपने व्यापार तंत्र, दिशाहीन शासन तंत्र से गठबंधन जी। करके जो शंकराचार्य बन के घूमेगा, कितने दिन टिकेगा। जी 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 बरसाती मेढक और अंधेरी रात में चमकने वाले जुगनू खद्योत। जी सूर्य तो सूर्य ही है, चंद्रमा तो चंद्रमा ही है। जी जी आगे जी जी बहुत सुंदर आपने बात कही। मुझे लगता है और क्या कहना है? सब कुछ कह दिया आपने, सब कुछ कह दिया। बहुत प्रणाम कर रहा हूं आपको। और करपात्री जी जो एक विलक्षण संत भारतीय प्राचीन मनीषा में हैं, उनके शिष्य रहे हैं और उन्हीं से सन्यास के मार्ग को चुना है शंकराचार्य निश्चलानंद जी ने। और उनकी वाणी की वो खनक उन पुराने और प्राचीन संतों की खनक की याद दिलाती है, जो किसी से उन महापुरुष जी 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 जिनका नाम ले रहे, उनसे मैंने विद्या अध्ययन भी किया है, संन्यास भी लिया है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। और 6 महीने की अवधि में 14-14 घंटे एकांत में मार्गदर्शन भी प्राप्त किया है कि राष्ट्र को किस प्रकार दिशा देनी चाहिए। बहुत प्रणाम कर रहा हूँ आपको। अद्भुत है ये कि आज आपसे सुयोग मिला। फिर कभी संयोग मिलेगा तो फिर हम इस अवसर का लाभ उठाना चाहेंगे। बहुत प्रणाम कर रहा हूँ आपको और बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ कि आपने इतनी व्यस्तता के बीच में समय निकाला। मिलता रहे, आते रहिए। जी जी बहुत प्रणाम कर रहा हूँ, धन्यवाद।